श्री लंका टीम कहीं नहीं जा रही, मैच तो होगा। भारत का प्रोपेगंडा, साजिशें सब दुम तोड़ गईं। श्रीलंकन क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा। पीसीबी की यकीन दहानी के बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। शेड्यूल में तब्दीली, बकिया 2 मैचेस 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। एलामी में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा, जो खिलाड़ी वतन वापस जाना चाहता है उसे रोकेंगे नहीं। जो खिलाड़ी वापस आएंगे उनका मुतबादिल पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आई। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत दी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर टीम मैनेजर से मुलाकात और मेहमान टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी। मुलाकात में कहा, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हमारे स्टेट गेस्ट हैं। मेहमान खिलाड़ियों को महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। तरमीम की हिमायत में 234 अरकान ने वोट दिया, मुखालिफत में 4 वोट आए। जमीयत उलमा इस्लाम ने मुखालिफत में वोट दिया है। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने 27वीं आईनी तरमीम की तहरीक पेश की। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस रहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएगा। क्या कह दिया हमारे वजीर आज़म ने, इत्तफाक राय के बगैर 18वीं तरमीम में तब्दीली नहीं होगी। हम इस मामले पर मिल बैठ कर बात करेंगे। मैं हर उस चीज़ के खिलाफ हूँ जो वफाक को कमज़ोर करे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा, आज इस ऐवान ने कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया। मिसाक जमहूरियत में मौजूद आईनी अदालतों का ख्वाब आज पूरा हुआ। 27वीं तरमीम से आज बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। अपोजिशन को आईनी अदालत क्या तकलीफ दे रही है समझ नहीं आया। मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करना होगा। बिलावल ने कहा, 18वीं तरमीम ख़त्म करके देखो। किसी का बाप भी चाहे तो 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम में तमाम सियासी जमातों के इत्तेफाक की क़ुव्वत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इजलास में खिताब। कहा, मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील कर रही हैं। इत्तेफाक राय नहीं कर सके मगर 27वीं तरमीम के लिए हमारे पास अक्सरियत है। अपोजिशन का काम ये नहीं कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। हुक्मरानों का सकून छीन लेंगे, गैर मुल्की मुआहदे ख़त्म कराएंगे। अपोजिशन का तहरीक शुरू करने का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत को सख्त इंतबाह दिया। बोले, एहतजाज पर अमन होगा और एक पत्थर भी नहीं मारा जाएगा, लेकिन हुकूमत को उनके खिलाफ इक़दाम के नताइज भुगतना पड़ेंगे। महमूद खान ने मज़ीद कहा कि तमाम गैर मुल्की सफ़ीरों को ख़तूल लिखेंगे और इन्हें हिदायत देंगे कि हुकूमत के साथ किए गए तमाम मुआहदे ख़त्म कर दिए जाएँ। ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे मोदी है। वाना और इस्लामाबाद कचेरी वाक़यात में भारत मुलव्वस है। अफगानिस्तान दहशत गर्दों को लगाम दे। अफगान अवाम के हमने 40 साल मेज़बानी की है। आज हमें 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला दिया जा रहा है उससे दुनिया देख रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में खिताब। कहा, भारत को 4 दिन के मार्के में शिकस्त फाश दी। नरेंद्र मोदी बेबसी का शिकार था और अब भी है। मार्का हक के बाद जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया गया तो पूरी कौम ने इसे फैसले को सराहा। अब जब आइन में इसको शामिल किया जा रहा है तो इसमें क्या बुराई है। कौमें अपने हीरोज़ को ऐसे ही इज्जत देती हैं।
آمد و رفت کم ہوگی تو تجارت کے روپ میں یا کسی بھی طرح جو دہشت گردی پاکستان میں پھیلتی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ افغانستان ایسا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے پاکستان کا فائدہ ہی ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف افغان نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر کے بیان پر رد عمل، کہا یہ افغانستان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، انہیں جہاں سے سستی راہداری ملے گی وہاں چلے جائیں گے، ہمارے لیے یہ ریلیف ہونی چاہیے، اللہ کے کرم سے اس میں ہمیں کوئی معاشی نقصان نہیں۔ بڑے میاں صاحب کی انٹری، سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد میں محمد نواز شریف کی قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ 27ویں آئینی ترمیم پر ووٹ دینے کے لیے ویل چیئر پر پارلیمنٹ پہنچ گئے۔ نواز شریف اپنی نشست سے اٹھ کر خورشید شاہ کے پاس گئے اور ان کے حال احوال دریافت کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی خورشید کے پاس جا کر انہیں خوش آمدید کہا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ سب کی ادھرا پی ٹی آئی کا ہے، نفرت کے بیج بونے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ پی ٹی آئی دور میں آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، یہ صرف اپنے ذہن کے مطابق فسادیت کی بات کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات ثناء اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پارلیمان سیاسی عمل کے تحت آئینی ترمیم کر رہا ہے تو انہیں تکلیف ہو رہی ہے، اپوزیشن حقائق کو پس پش ڈال رہی ہے، حقیقی قانون سازی اپوزیشن برداشت نہیں کر پا رہی۔ دہشت گردی کہیں بھی ہو دہشت گردی ہے، خیبر پختونخوا کے عام جرگے کی جانب سے صوبے میں دہشت گردی کی شدید مذمت۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا یہاں بم پھٹتا ہے تو وہ یہ نہیں دکھتا کس پارٹی سے کیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب نے قربانیاں دی ہیں، دہشت گردی کا ناسور گزشتہ 20 سال سے صوبے کو کھا رہا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر ایک مشترکہ پالیسی اپنائی جائے۔